नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आदित्य अवस्थी। शाम के 4:30 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। कहा है ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। तो पूर्णिया में रैली के दौरान नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, ये कहा कि आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। सब लोग मिलकर के एकजुट होके तीर छाप के बगल का बटन दबा करके लेसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम निवेदन करने आए। तो क्या, और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। तो इस बड़े ऐलान के बाद जाहिर तौर पर बहुत सारे अब कॉम्बिनेशंस यहां बन रहे हैं। हमारे साथ ब्रिजेश जुड़े हैं। ब्रिजेश, नीतीश कुमार का ये कहना कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, एक तीर से दो निशाने, ऐलान भी कर दिया और साथ ही यहां पर यह भी गुजारिश कर दी कि मुझे भारी मतों से जिताया जाए। देखिए अदिति, ये एक सहानुभूति वोट बटोरने का अंतिम प्रयास कर सकती हैं आप, लेकिन इतना तय है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये अगर फैसला नीतीश कुमार का, क्योंकि हम लोगों ने 2005 का नीतीश कुमार का वो लोकप्रियता की आंधी देखी है, जो लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। यहाँ तक कि जो लोकप्रियता का पैमाना इतना था कि एक समय में इनको प्रधानमंत्री की रेस में भी माना जा रहा था। लेकिन जो ये चुनाव है अदिति, जितने भी रिपोर्टर आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, जहां भी हम लोगों मिल रहे हैं, जो नफरत एक कह सकते हैं शब्द, ये उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है। लोग जो हैं नीतीश कुमार को नापसंद करने लगे हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, नहीं होने चाहिए। कोई उनको पसंद नहीं कर रहा था। इतनी गिरावट आई है इन 15 सालों में। एंटी इनकम्बेंसी का लहर इस तरीके से है और ये साफ साफ दिख रहा है। ये सिर्फ हमें या फिर रिपोर्टर्स को नहीं दिख रहा है, बल्कि सबों को दिख रहा है। नीतीश कुमार की रैली में कोई पत्थर चला दे रहा है, कोई मुर्दाबाद के नारे लगा दे रहा है, कोई विपक्षी पार्टियों के समर्थन में जिंदाबाद का नारे लगा रहा है। ये हम लोगों ने नीतीश कुमार का ये गिरावट कभी नहीं देखा था। और यही वजह थी क्योंकि इनके जो थिंक टैंक है, जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं नीतीश कुमार को, ये पहले से ये कोशिश थी कि नीतीश कुमार को अगर सहानुभूति का लहर फिर से जगाना है, क्योंकि अगर चुनाव से पहले ये हाथ जोड़ के जनता को बोलते कि ये मेरा चुनाव आखिरी है और आखिरी मुझे मौका दीजिए, तो ये जो 2 फेज का चुनाव हुआ उसमें इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन ये तीसरे चरण का जो मतदान है, इसमें सिर्फ 74 सीटें हैं और जो इंटरनल रिपोर्ट पार्टी की तरफ से मिल रहा है उसमें यह है कि परफॉर्मेंस काफी खराब रहने वाला है। आप पटना की सीटें आप समझ सकती हैं। शहरी मतदाता कहा जाता है कि वो एनडीए का मतदाता है, लेकिन पटना जैसे बिहार की राजधानी पटना को कहा जाता है, तो पटना की राजधानी बांकीपुर, जो पटना सेंट्रल सीट हुआ करती थी, उसमें अदिति 35% मतदान हुआ है। आप समझ सकती हैं, जहां पे 70% मतदान होता था हमेशा, वहां पे 35% मतदान, ये साफ बताता है कि लोगों की नाराजगी किस कदर से है। तो जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है, राजनीतिक ऐलान है। सवाल फिर उठता है कि अगर आपने इतना बड़ा ऐलान किया है तो क्या ये एक पहले से आपका प्लान था? आपने सोचा हुआ था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अगर ऐसा था तो आप इस ऐलान को पहले करते, या फिर ये एक डेस्परेशन में उठाया गया कदम है? देखिए, डेस्परेशन में इसको आप यूं समझ सकती हैं कि जो फीडबैक है, क्योंकि देखिए नेताओं के पास सबसे जल्दी फीडबैक पहुंचता है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक, उनके नेता जनता के बीच में रहते हैं और जनता का जो मूड है वो इस तरीके से था कि कोई नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता था। उनका कहना था कि नहीं, आप जो है नीतीश कुमार को नहीं चाहते, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। नीतीश कुमार के सामने अगर तेजस्वी यादव को रखते हैं तो अनुभव की भारी कमी है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने गेन किया इस पूरे चुनाव में और जिस तरीके से भीड़ उनके रैलियों में जुट रही है, वो निश्चित ही एक बदलाव के संकेत दे रही है। लेकिन हालांकि ये भीड़ जो है वोट में कितना तब्दील होता है वो तो 10 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि भीड़ को वोट आप नहीं मान सकती है। क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी पूरे देश में, 14 में चूंकि उन्होंने वो प्रधानमंत्री
समष्टि का जीते थे और 15 में बिहार का चुनाव था। तो इतनी भीड़ तो हम लोगों ने कभी देखी नहीं थी, जितनी भीड़ उनकी रैलियों में आती थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल, नतीजा ये हुआ कि ऐलान बड़ा किया है, लेकिन ऐलान करने से फायदा कितना हो पाता है ये आने वाले दिनों में ही साफ होगा। और बिहार के वाल्मीकि नगर से हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी की चुनावी चौपाल भी आई है, वो देखिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.